अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अल रहमान एकेडमी। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि महा टीईटी एग्ज़ाम में कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है और किस टॉपिक पर हमको स्टडी करना चाहिए और किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो से आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कौन से टॉपिक को पढ़ना चाहिए और किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं हर सब्जेक्ट के रिलेटेड। तो आइए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो महा टीईटी के पेपर फर्स्ट में जो है 5 सब्जेक्ट होते हैं। ये 5 सब्जेक्ट में 30 मार्क उर्दू, 30 मार्क इंग्लिश या मराठी या से कोई भी सेकंड लैंग्वेज, 30 मार्क सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 30 मार्क मैथमेटिक्स और 30 ईवीएस। अब ये पांचों सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक पर से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में, तो वही टॉपिक का एक एनालिसिस हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उर्दू मज़मून से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक यहाँ पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले उर्दू में जो है 30 मार्क का उर्दू जो क्वेश्चन, उसमें सबसे पहले नज़म पर 4 मार्क के क्वेश्चन कंपलसरी रहते और नसर पर। तो नज़म पे 4 मार्क के क्वेश्चन और नसर पे 4 मार्क के क्वेश्चन ये कंपलसरी आते। फिर उसके बाद 2 से 3 या फिर कभी 3 से 4 क्वेश्चन जो है शोरा और मुसन्निफ़ के बारे में पूछे जाते हैं, उनके बारे में मालूमात। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि दर्ज झैल में से दाग दहलवी की तसनीफ़ कौन सी नहीं है, या फिर उर्दू के लग़वी मायने क्या है। ये सब इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। या फिर मंदर जज़ल में से कौन सी किताब अल्लामा इक़बाल की है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है शोरा और मुसन्निफ़ीन इनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन कंपलसरी। तो ये टॉपिक को कवर अप करने के लिए हम जो रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, 6ठी से लेके 10वीं तक 6 to 10 तक की जो उर्दू मज़मून की दरसी किताब होती है, वो दरसी किताब में हर मज़मून के पहले या हर सबक के पहले एक उसके शायर से एक कॉलम दिया जाता है, जो वो सबक जिस शायर ने या मुसन्निफ़ ने लिखा हुआ है उसके बारे में मालूमात, शॉर्ट मालूमात दी हुई रहती। तो ये सब शॉर्ट मालूमात हम 6 से लेकर 10 तक की दरसी किताब में जितने भी शायर और मुसन्निफ़ के बारे में मालूमात दी हुई है, अगर हम वो सब कवर अप कर लिए, उसको अच्छे से पढ़ लिए, तो ये 3 से 4 मार्क हमारे कवर हो जाते। देन उसके बाद जो मेजर पार्ट है वो है ग्रामर से रिलेटेड, यानी कि क़वायद से रिलेटेड। अब ग्रामर से रिलेटेड इसमें पूरे डीप में क्वेश्चन आते हैं, तो हमको कंप्लीट टोटल ग्रामर पढ़ना पड़ता है। लेकिन उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक है या ऐसे पॉइंट है ग्रामर के कि वही पॉइंट पे से ज़्यादा क्वेश्चन आते ग्रामर में। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है एक है कि हर साल जो है मुतलात अल्फाज या हमायने अल्फाज पे क्वेश्चन एक कंपल्सरी रहता। फिर वाहिद जमा पे एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता। देन उसके बाद जो जुमले हैं, जैसे कि कोई भी बयानिया जुमला, फ़िजाइया जुमला या जुमले के बहुत सारी अक़साम है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता। फिर वावे अतफ़, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कंपलसरी पूछा जाता। और उसके बाद सिफ़त और सनत, ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सिफ़त, सनत, जुमलों की अक़साम, वावे अतफ़, हमायने अल्फाज, वाहिद जमा, ये सब कंपलसरी ये टॉपिक पे से हर साल एक एक क्वेश्चन आते। एक क्वेश्चन सिफ़त पे से, एक क्वेश्चन सनत पे से, और हुरूफ़ शमसी और हुरूफ़ ख़मरी इस पे से एक क्वेश्चन। तो ये कुछ ग्रामर के ऐसे टॉपिक से 5-6 टॉपिक जिस पे से कंपलसरी हर साल एक एक क्वेश्चन ये टॉपिक पे से पूछा जाता। और फिर अदर जो पूरे टॉपिक है ग्रामर के, उर्दू ग्रामर के, तो वो भी हम किसी भी एक एक ग्रामर की बुक जिसमें ग्रामर अच्छे से बताया हुआ है वो कोई भी किताब में से हम ग्रामर की स्टडी कर सकते हैं। लेकिन उसमें से ये जो चंद टॉपिक है, ये टॉपिक हम अगर पहले कवर कर लिए, उसके बाद अदर पार्ट पढ़े तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ग्रामर के लिए कोई पर्टिकुलर एक बुक नहीं, बल्कि आपको जिस बुक में से इजीली समझता वो बुक में से स्टडी कर सकते हैं, और प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। देन उसके बाद अब रियाजी। तो रियाजी की स्टडी कैसे करना है, तो रियाजी के जो 30 मार्क पूछे जाते हैं महा टीईटी में,
तो ये एक मतलब टफ़ क्वेश्चन से ऐसा, अगर हमारी स्टडी नहीं हुई तो हमको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ़ दिखते। लेकिन 2013 से लेके अब तक जितने भी महा टीईटी के एग्ज़ाम हुए उसमें रियाजी के जो पेपर्स है वो में जो सवालात पूछे गए वो पूरे सेम टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, मतलब कि सेम पैटर्न को रिपीट करता हूँ क्वेश्चन में, पैटर्न सेम रहता क्वेश्चन का, पूरे 30 क्वेश्चन का सेम पैटर्न के क्वेश्चन रहते, खाली उसमें वैल्यू चेंज की करके पूछा जाता। जैसे कि नफ़ा नुकसान का है, कोई नफ़ा नुकसान तो इसमें से वैल्यू चेंज होती, या फिर वक्त काम रफ्तार इससे रिलेटेड क्वेश्चन सेम रहता, सिर्फ वैल्यू चेंज होती रहती। मुकामी कीमत ये सब खाली सेम टाइप का कोई क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहता हर साल, खाली वैल्यू चेंज होती। और इसमें खाली कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के कुछ इजी ट्रिक्स रहते, उसका यूज़ करके अगर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमारा टाइम बच जाता और इजीली हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। तो मैथ की स्टडी करने का सबसे बेस्ट मेथड ये है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व कीजिए। अगर हमने किसी एक भी ईयर का, जैसे कि 2014 ये साल का क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व कर लिए, तो इसके बाद के पूरे क्वेश्चन पेपर हमको वही टाइप के क्वेश्चन रहते, तो वो सॉल्व करने में ईजी होता। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना ये मैथ के लिए सबसे बेस्ट यही है। और उसमें जो चुनिंदा टॉपिक है जिस पे से क्वेश्चंस आते, वो टॉपिक कुछ ये है कि जैसे कि HCF और LCM, मीम दाल अलीफ और मीम एन अलीफ, इस पे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मीम दाल अलीफ और मीम एन अलीफ, इस पे से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरीके के हैं कि ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 91, 3 संदूकों में बिल तरतीब 216, 126 और 162 ब्याजें रखी गई है। तो ये सवाल को हल करने में हम HCF और LCM ये तरीके का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह 92वां सवाल है कि मुकामी कीमत से रिलेटेड, तो इस तरीके के सवाल। देन उसके बाद मुकामी कीमत से रिलेटेड सवालत, तो मुकामी कीमत से रिलेटेड कंपलसरी क्वेश्चन रहता है। देन उसके बाद जुफ्त आदाद का जो इल्म है उसमें जुफ्त अदद, मुरक्कब अदद, मुफर्रद अदद, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सब टोटल सब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते। नेक्स्ट है फिर रोमन आदद। रोमन आदद पे कंपलसरी एक क्वेश्चन हर साल रहता है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन दी जाती और ये इक्वेशन को हमको सॉल्व करना पड़ता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। देन उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज़्यादातर जो इस तरीके के कैप के ऊपर और नीचे ये एक्स की कीमत हमको मालूम फाइंड आउट करना पड़ता है, ये टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। देन उसके बाद अहाता रकबा और हजम, इसका हमको फार्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। इस पे से मतलब किसी साल अहाते पे से क्वेश्चन आता, किसी साल रकबा और किसी साल हजम, तो ये अल्टरनेट होके क्वेश्चन आते ये टॉपिक पे से। देन नफ़ा नुकसान फ़ीसदी नफ़ा फ़ीसदी नुकसान शेयर मार्केट, ये सब इस पे से 1 से 2 क्वेश्चन कंपलसरी रहते। तो ये थोड़ा इसमें बेसिक नहीं बल्कि टफ लेवल के क्वेश्चन आते ये टॉपिक पे से। देन उसके बाद जावियों पे से क्वेश्चन आते, एंगल पे से, तो इसमें से सेम इजी क्वेश्चन आता और वो भी सिर्फ 2 किस्म के जावियों पे से। मैक्सिमम टाइम यही क्वेश्चन आता कि मुतम्मिम जाविया और मुकम्मिला जाविया, सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसमें सवाल नंबर 97, एक जाविये के मुकम्मिला और मुतम्मिम जाविये की पैमाइश का मजमूआ 200 हो तो इस जाविये की पैमाइश क्या होंगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन जाविये से रिलेटेड या एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है, इसमें मैक्सिमम टाइम सिर्फ मुकम्मिला और मुतम्मिम यानी सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर तरसीम से रिलेटेड 3 या फिर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तकसीम में भी ज़्यादातर बार डायग्राम या जॉइंट बार डायग्राम ये टाइप के तरसीम पूछे जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट फिर सलासी आदात, ये इस सलासी आदात यानी ट्रायंगुलर नंबर पे से एक क्वेश्चन रहता है, लेकिन इसका जो फार्मूला है, तो ये क्वेश्चन दिखने में हमको हार्ड दिखता है, लेकिन उसका जो एक एग्जैक्ट फार्मूला है वो फार्मूला हम याद करके ईजीली इसको क्वेश्चन को हम हल कर सकते। फिर मज़दूर, वर्क, काम, रफ्तार, इससे रिलेटेड कि कुछ मज़दूर कुछ काम को इतने दिन में 3 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो जैसे कि 14 मज़दूर एक काम को 5 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो
24 मजदूर वही काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता। फिर मिनट की सुई और घंटे की सुई, ये घड़ी में जो है मिनट की और घंटे की सुई में के दरमियान बनने वाला जाविया या एंगल कौन सा होता है, कितने दर्जे का जाविया बनता है। जैसे कि अगर मिनट की सुई घंटे की सुई ये अगर 3 बार घूम के मतलब या फिर 4 बजे कौन दोनों की सुई के दरमियान कौन सा जाविया बनेगा, ये सब इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें। नेक्स्ट है तवातुर। तवातर यानी कि भाई 3, 6, 9, तो इसके आगे का कौन सा नंबर आएंगे ये पहचानने का। उसके बाद तक़सीम पज़ीर की कसौटियाँ। तक़सीम पज़ीर की कसौटियों में से जो क्वेश्चन है इसमें ज़्यादातर जो 7 की कसौटी है, 7 की और 11 की कसौटी, ज़्यादातर ये 2 कसौटियों पे क्वेश्चंस पूछे जाते। हालांकि हमको 2 से लेके पूरे 12, 13, 14 जितने भी कसौटियाँ सब याद करना है, लेकिन 7 और 11 पे से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते। देन उसके बाद सिंप्लीफिकेशन पर क्वेश्चन रहता। और उसके बाद फिर माहाना आमदनी खर्च बचत, तो इस पे पूरा एक थ्योरेटिकल एक मतलब एक वर्ड सेंटेंस में क्वेश्चन रहता, 5-6 सेंटेंस में, और हमको इसको सॉल्व करने का रहता। और एक क्यूब का क्वेश्चन, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, किसी साल पूछा जाता है किसी साल नहीं पूछा जाता। कि जैसे कि ए के मुकाबले में क्या आएगा, कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। तो ये कुछ चुनिंदा टॉपिक थे जिससे रिलेटेड हर साल क्वेश्चन पूछे जाते रियाजी के सब्जेक्ट में महा टीईटी के इम्तिहान में। अगर हम ये टॉपिक के अच्छे से स्टडी करें और मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डीप स्टडी करें और उसमें उसके क्वेश्चन को किस तरीके से हल करते, कौन सी ट्रिक का यूज़ करके क्वेश्चन को हल करते, तो वो ट्रिक्स का हमको ट्रिक की मदद से अगर हम सॉल्व करें तो हमारा टाइम बच जाता। अदरवाइज़ ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लगता। देन नेक्स्ट है हमारा CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी या फिर साइकोलॉजी। अब ये जो है 30 मार्क का रहता। अब इसमें जो है इसका जो मेन स्टडी मटेरियल का सोर्स है, इसकी स्टडी हमको करना है डीएड की जो साइकोलॉजी की बुक है, ओल्ड वाली पुरानी वाली जो साइकोलॉजी की बुक है वो, और DLED की जो नई वाली साइकोलॉजी की बुक है। अगर ये दोनों भी साइकोलॉजी की बुक का अच्छे से मुताला किए तो हमारा CDP ये टॉपिक कवर हो जाता। और उसके साथ साथ फिर हमको प्रीवियस ईयर पेपर भी देखना है। तो ये 3 चीज़ें करने के बाद हमारी साइकोलॉजी या CDP 90% कवर अप हो जाती। बच्चे में 10% के लिए कोई भी दूसरी रेफरेंस बुक का मुताला कर सकते, लेकिन मेन डीएड की साइकोलॉजी की बुक ओल्ड वाली और न्यू वाली दोनों भी, या फिर जो बीएड की बुक है, बीएड की जो मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी की जो बुक है उसका भी मुताला कर सकते हैं। मौलाना आज़ाद ओपन यूनिवर्सिटी की जो बुक है बीएड की, उसका भी मुताला कर सकते हैं CDP के लिए। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें तारीफ़ें पूछी जाती है। हर साल एक क्वेश्चन एक या फिर 2 क्वेश्चन कंपलसरी तारीफ़ें या डेफिनेशन, जैसे कि किसने नफ्सियात की डैश तारीफ़, एक तारीफ़ दिया जाता है या और पूछा जाता है कि ये तारीफ़ किसने पेश की नफ्सियात से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल नफ्सियात ये रूह का इल्म है, ये तारीफ़ किसने पेश की। या फिर आमोजिश से रिलेटेड तारीफ़, तो जो भी तारीफ़ें हैं वो हमको याद करना है। तो ये डीएड की बुक में, ये जो न्यू वाली डीएड की बुक में इसमें बहुत सारी तारीफ़ें दी हुई है। देन उसके बाद थेरीज, तो इसमें ओवरऑल टोटल हमको थेरीज याद करना है। उसमें भी जैसे कि जो मेन इंपॉर्टेंट थेरीज रहती है, जैसे कि इंटेलिजेंस की थेरी, इंटेलिजेंस की जो थेरी 3-4 पर्सन्स ने दिए वाली है, जैसे गिल्डफोर्ड हो गया ये सब। फिर जो जानवरों के थेरीज है, जो जिसने जानवरों पर एक्सपेरिमेंट किया, जैसे कि थॉर्नडाइक हो गया और स्किनर, थॉर्नडाइक, ये सब। तो ये मैक्सिमम पूरे थेरीज हमको पढ़ना है और थेरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते कि किसने कौन सी थेरी पेश की, पहले बेसिक क्वेश्चन तो यही रहता। देन उसके बाद इसमें ऐसा जोड़िया लगाओ टाइप भी क्वेश्चन रहता है, ये यहाँ पे पर्सन का नाम और यहाँ पे उसने कौन सी थेरी पेश की वो नाम, और फिर वो थेरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर भी क्वेश्चन आता। फिर उसके बाद नशोनुमा पे से 3 से 4 क्वेश्चन नशोनुमा तरक्की पे से आते, जैसे नशोनुमा के जो 4-5 स्टेजेस है पहले, जैसे इब्तदाई बचपन, तिफोलियत वो, या फिर अर्ली चाइल्डहुड, इब्तदाई बचपन, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, फिर उनफवान शबाब,
ये सब, तो इस पे से क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन इस पे से आते हैं ये। तो ये सारे चीज़ें हमको CDP में कवर अप करना पड़ता। फिर से इसके अलावा और फिर जैसे मोटिवेशन या फिर इंटरनल मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन, ये सब टॉपिक है। तो ये खाली ये 3 जो टॉपिक है ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोल के यहाँ पे लिखे हुए हैं। अदरवाइज़ आपको साइकोलॉजी में पूरे थेरीज़ की स्टडी करना पड़ेगा और जो भी नशोनुमा और तरक्की से रिलेटेड डीप में स्टडी करना पड़ेगा। तो नशोनुमा से रिलेटेड D.Ed की जो नई वाली बुक है उसमें डिटेल में दिया हुआ है, और उसके बाद जो थेरीज़ है वो थेरीज़ बहुत सारी डिटेल में D.Ed की पुरानी वाली बुक में दी जा चुकी है। और जो कुछ जैसे कि मानू की जो बुक है उसमें भी बहुत सारे थेरीज़ वो दिए हुए हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना है मेन, जैसे D.Ed की ओल्ड बुक, न्यू बुक और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ये CDP का स्टडी मटेरियल है। इसके अलावा अगर कोई किसी अगर रेफरेंस बुक में अगर कुछ अच्छा दिया हुआ होगा तो वो फॉलो कर सकते, नहीं तो ज़्यादातर D.Ed की बुक में से क्वेश्चंस बनते इसमें के। देन इंग्लिश, अब इंग्लिश में जैसा कि टोटल ग्रामर की हमको स्टडी करना है, लेकिन ये टोटल जैसा उर्दू में भी टोटल ग्रामर है और इंग्लिश में भी टोटल कंप्लीट ग्रामर है, लेकिन जैसे कि उर्दू के कुछ मखसूस टॉपिक है उस पर से क्वेश्चन आता है, वैसे ही इंग्लिश के भी ग्रामर के कुछ पूरा ग्रामर स्टडी तो करना है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे कंपलसरी क्वेश्चन आता। तो हर साल जो है आर्टिकल्स पे से एक क्वेश्चन कंपलसरी रहता, तो हर एक क्वेश्चन आर्टिकल पे से कंपलसरी रहता। देन डिग्री पे से 1 से 2 क्वेश्चन आते, प्रीपोजिशन पे एक क्वेश्चन, पार्ट्स ऑफ स्पीच और फिगर ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेस। तो ये 6 जो टॉपिक है उस पर कंपलसरी हर साल एक एक क्वेश्चन ये टॉपिक पे से आता। फिर अदरवाइज बाकी तो पूरा टॉपिक हमको कवर करना पड़ेगा। देन उसके बाद एनिमल से रिलेटेड क्वेश्चन, एनिमल जैसे कि जानवरों के बच्चों के नाम, उनके रहने की जगह के नाम, जैसे कि लॉयन के बच्चे को क्या कहते हैं, ऐसे एक नाम, ये पूरे क्वेश्चंस आते इस पे से, मतलब 2 क्वेश्चन कंपलसरी रहते इस पे। देन उसके बाद डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना, कोई भी वर्ड्स दिए हुए रहते उसको डिक्शनरी के हिसाब से हमको अरेंज करना रहता, या फिर कोई भी ऐसे वर्ड दिए भरे रहते जैसे कि हाँ ये वर्ड दिया भरा है RGUSA, इसका यूज़ करके कोई भी एक मीनिंगफुल वर्ड बनाओ, तो इसके 4 ऑप्शन रहता है। तो इसका मीनिंगफुल वर्ड बनता शुगर, ये वर्ड का इस्तेमाल करके बनाए तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते कि अलग अलग अल्फ़ाबेट दे देता है, उनका यूज़ करके हमको मीनिंगफुल वर्ड कौन सा बनता वो 4 ऑप्शन में से टिक करना पड़ता। या फिर डिक्शनरी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते। फिर सिनोनिम एंटोनिम पे कंपलसरी एक क्वेश्चन, वही स्पेलिंग मिस्टेक, मतलब कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है वो पहचानने का रहता, करेक्ट या इनकरेक्ट। फिर पैसेज पे से 3 से 4 क्वेश्चन कंपलसरी, और फिर फ्रेज पर एक क्वेश्चन कंपलसरी रहता। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इंग्लिश के। इस इंग्लिश के लिए हम कोई भी ग्रामर की बुक जिसमें से आपको इंग्लिश का समझ में आता होगा अच्छे से वो फॉलो कर सकते हैं, या फिर जो ऐसी ग्रामर की बुक जो 12th क्लास के बच्चों के लिए बनाई गई वो ग्रामर की बुक फॉलो कर सकते। और जो एनिमल्स के नाम है ये भी किसी ग्रामर की बुक, या फिर इसके लिए हम 5वीं या फिर 8वीं की जो स्कॉलरशिप की बुक है उसको भी इंग्लिश और उर्दू दोनों भी ग्रामर के लिए हम 5वीं या फिर 8वीं क्लास की स्कॉलरशिप की बुक का इस्तेमाल कर सकते। देन अब EVS, तो EVS जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है इसमें जो है ये एक EVS 30 मार्क का है, लेकिन इसके अंदर अलग अलग 4 सब्जेक्ट कवर है, जैसे कि इसमें तारीख़ भी पढ़ना है हमको, सिविक्स भी, ज्योग्राफिया भी और साइंस भी। तो पेपर फर्स्ट के लिए हमको फर्स्ट से लेके 8 तक पढ़ना है, लेकिन जो EVS पार्ट है वो 3rd क्लास से स्टार्ट होता है, तो 3rd से लेके तो 8 तक की पूरी बुक्स हमको पढ़ना है। उसमें से भी सबसे पहले अगर कुछ चीज़ हमको स्टार्ट करना है जिस पे जो बुक कंपलसरी पूछी जाती है वो है 4th क्लास और 7वीं क्लास की तारीख़ की बुक। जैसे 4th क्लास की पूरी तारीख़ की बुक शिवाजी महाराज पे बेस्ड है, और 7वीं क्लास की स्टार्ट बुक आदि बुक पूरी
शिवाजी महाराज से रिलेटेड है, तो इस पे से कंपलसरी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हमको चौथी और 7वीं क्लास की तारीख की बुक पढ़ना है, इस पे से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री में। देन 5वीं क्लास पंचम क्लास की जो तारीख की बुक है, इर्तिखा से रिलेटेड बुक है, उस पे से 2 सवाल कंपलसरी आते, जैसे कि इंसान का जो इर्तिखा हुआ उससे रिलेटेड और धातुओं से रिलेटेड, मेटल से रिलेटेड, कि तांबे का इस्तेमाल सबसे पहले कौन से इंसान ने किया, लोहे का इस्तेमाल किसने किया, तो ये इंसान के इर्तिखा से रिलेटेड। हाँ, सब ये सब, या इंसान पहले कौन से हथियार का इस्तेमाल करता था, ये सब से रिलेटेड, इर्तिखा से रिलेटेड क्वेश्चन आते, 1 से 2 क्वेश्चन। तो ये 5वीं क्लास की तारीख की बुक में है। देन 6 क्लास की तारीख की बुक, ये इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक दिए वाले, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो जैसा हेवन सांग या फिर जो सफ़रनामा या फिर चीन से जो लोग आए थे इंडिया को, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य, ये कुछ पॉइंट है उससे रिलेटेड। तो इसमें जो है हम इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो पूछ सकते हैं, लेकिन 4th और 6th 7th की तारीख को स्किप नहीं कर सकते, वो कंपलसरी आते हैं उसमें से क्वेश्चन। और 5वीं क्लास की हिस्ट्री पे से भी कंपलसरी आते क्वेश्चन, लेकिन 6th क्लास की हिस्ट्री जो है उस पे से कभी आते और कभी नहीं आते, तो इस पे से जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट हमको पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन फिर सिविक्स के वास्ते 6ठी 7वीं 8वीं की सिविक्स कंप्लीट पूरी पढ़ना है, 4 से 5 क्वेश्चन सिविक्स के उस पे से आते, तो ये टोटल हमको 6ठी 7वीं 8वीं की तारीख की बुक पढ़ना है। अब जोग्राफिया, तो हिस्ट्री और जोग्राफिया के वास्ते मेन स्टडी मटेरियल ये है कि 3री से 8वीं तक की पूरी हमको किताबें पढ़ना है तारीख़ और जोग्राफिया की। देन उसके बाद जोग्राफिया, तारीख़ और शहरियत की 3री से 8वीं की सारी किताबें पढ़ना है। अब जोग्राफिया के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह तुरुल बलद, अर्जुल बलद या ज़मीन के अंदरूनी हिस्सा, ये सब फिर क्वेश्चन आ, जैसे नदियों पे से क्वेश्चन आते, नदियाँ पहाड़ ये सब, और हर इलाके की जैसे कि ज़मीन अलग अलग होती है, तो कहीं पे ढलान है, ये सारी तो पहाड़ी इलाकों की ज़मीन, तो ये सब पे क्वेश्चन आते जोग्राफिया में। तो जोग्राफिया की जो स्टडी है इसके लिए तरक्की तालीम की बुक, जो पुराने वाली तरक्की तालीम की बुक थी ओल्ड वाली, उसमें कुछ डिटेल में लिख दिया हुआ था, वो फॉलो कर सकते इसके लिए। अदरवाइज़ प्राइमरी के बुक्स भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर पर्टिकुलर रेफरेंस बुक में इसके जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पूछे गए उससे रिलेटेड अगर हमको पॉइंट मिल गए, तो ये जोग्राफिया का पार्ट हम रेफरेंस बुक से भी कवर कर सकते हैं। लेकिन तारीख़ और शहरियत के लिए हमको प्राइमरी की बुक फॉलो करना ज़रूरी है, लेकिन जोग्राफिया के लिए रेफरेंस बुक भी फॉलो कर सकते, क्योंकि सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं इसमें, और वो पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक पे से ही क्वेश्चन आते ज़्यादातर। तो वही टॉपिक अगर हम कवर कर लिए किसी रेफरेंस बुक में से, तो भी हमारा कम टाइम में कवर अप हो सकता है। अगर ज़्यादा टाइम है तो फिर और प्राइमरी के बुक 6ठी 7वीं 8वीं की भी जोग्राफिया पढ़ सकते। और फिर साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते वो है बीमारियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ग़िज़ाई जंजीर पे कंपलसरी क्वेश्चन आता। फिर मछलियाँ, डॉल्फिन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और हैवानात, नबातात, जैसा कि सर्द खून वाले हैवानात, गर्म खून वाले हैवानात, ये सब इस पे से क्वेश्चंस आते। तो जोग्राफिया और साइंस हम कोई रेफरेंस बुक से कवर कर सकते हैं, लेकिन तारीख़ और शहरियत के वास्ते हमको प्राइमरी बुक फॉलो करना ज़रूरी है, और उसके साथ साथ फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो ये देखिए हमने कि महा टीईटी की स्टडी हम किस तरीके से कर सकते हैं और कौन कौन से बुक्स पढ़ सकते हैं, जिससे हमको इजीली हम ये एग्ज़ाम क्रैक करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इससे रिलेटेड आपको और भी मटेरियल चाहिए तो आप ये चैनल को फॉलो कर सकते हैं।